सतारा से मुंबई लौटने से पहले शिंदे ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी शिंदे के सबसे बड़े दुश्मन उद्धव ठाकरे को याद कर लिया है। अब ये तो सभी को पता है कि सीएम पद नहीं मिलने के चलते शिंदे बीजेपी से कहीं ना कहीं खफा हैं। लेकिन शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस नाराजगी को सबके सामने ऑन कैमरा जता दिया और कहा कि पिछले 2.5 सालों से उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो देर किस बात की थी? अगर शिंदे घर के राज बाहर ला रहे हैं, अगर शिंदे गेम खेलने में माहिर हैं, तो बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र बीजेपी के एक सीनियर नेता ने महायुति में उद्धव ठाकरे की वापसी के संकेत दे दिए हैं। अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है? दरअसल बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। दानवे ने कहा है कि 5 तारीख को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। पहले विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा और फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। इस बीच दानवे ने उद्धव को याद करते हुए कहा कि अगर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाती तो हम ज्यादा सीटें जीतते, क्योंकि 14 से 19 तक सरकार चली। दानवे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ होते तो हमें आज मिले बहुमत से भी ज्यादा बहुमत मिलता। अब दानवे अपने बयान के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उनके इस बयान से उन अफवाहों को जरूर हवा मिल गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर शिंदे बीजेपी की बात नहीं मानते तो उद्धव ठाकरे की महायुति में फिर से एंट्री हो सकती है। ऐसी चर्चाएं तो पहले से ही चल रही हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह गृह विभाग पर अड़े रहे तो बीजेपी उनके बिना ही सरकार बना लेगी। इन दावों के मुताबिक अगर शिंदे ने धोखा दिया तो बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर सकती है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटें जीती है। खास बात यह है कि अघाड़ी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अघाड़ी खेमे के भीतर असंतोष काफी ज्यादा बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि उद्धव के 20 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से अलायंस छोड़ने के लिए आग्रह किया है। मतलब उद्धव के एमएलए भी चाहते हैं कि वे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट से अपना नाता तोड़ें। हालांकि उद्धव की तरफ से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन उद्धव ने शिंदे को लेकर एक तंज जरूर कसा है जो एकनाथ को काफी चुभेगी। चर्चाएं चल रही हैं कि उद्धव ने बीते दिन मजाकिया लहजे में कहा है कि जिस शिंदे को राजभवन में होना चाहिए वो इस वक्त गाँव में है। अब जाहिर है कि इस वक्त जब शिंदे के हाथ में न तो सीएम पद और न ही गृह मंत्रालय है, ऐसे में उद्धव का ये तंज उनके जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। अब सवाल ये कि क्या उद्धव अघाड़ी खेमे का साथ सच में छोड़ सकते हैं? ठाकरे गुट के नेताओं का कहना है कि एमवीए में होने के कारण पार्टी की हिंदुत्ववादी छवि पर नेगेटिव असर पड़ा है। इसका असर बीएमसी चुनाव पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि विधानसभा में सिर्फ 20 सीटों पर सिमटने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देश की सबसे धनी नगरपालिका बीएमसी की सत्ता यूबीटी के हाथ से फिसली तो पार्टी ग्राउंड लेवल पर भी बिखर जाएगी। अगले साल फरवरी में बीएमसी चुनाव होने की संभावना है। अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ बने रहे तो शिवसेना के ट्रेडिशनल वोटर भड़क सकते हैं। विधानसभा चुनाव में वो इसका ट्रेलर भी देख चुके हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में उद्धव क्या करते हैं ये तो उन्हीं पर निर्भर करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शिंदे की नाराजगी का फायदा उठाकर उद्धव ठाकरे महायुति में एंट्री लेने का प्लान बना सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।